जी व्यूअर्स, अगला जो हमारा ज़ोडिएक साइन है वो स्कॉर्पियो है, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं अकरब। और अकरब का जो अरसा है वो शुरू होता है 24 अक्टूबर से और वो ख़त्म होता है 22 नवंबर पे। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अरसे में जो अफराद पैदा हुए उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब के साथ है। और इसका जो मेटल इससे रिलेट करता है, जो धात रिलेट करती है वो करती है आयरन, लोहा। क्योंकि इसका ताल्लुक भी मरीख के साथ है, मार्स के साथ है। मरीख से रिलेटेड जो धात है वो लोहा है। ठीक है, अच्छा जी। नाम जो आपने रखने हैं वो नून और छोटी ये से या ये से आप रखें नाम, तो नाम का इफेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर सही तरीके से नाम, सही हर्फ से नाम रख लिया जाए तो सारी ज़िंदगी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम होती रहती हैं अल्लाह की तरफ से। दिन जो मंसूब है मरीख से या स्कॉर्पियो से, वो मुंसलिक जो मंसूब दिन है वो मंगल है। दिन याद रखें, किसी दिन को किसी पे सिवाय जुमे के, जुमातुल मुबारक बेहतरीन दिनों में से एक दिन है। सारे दिन मेरे रब के बेहतरीन दिन है। और इसका जो नंबर है, लकी नंबर, वो 9 है। और दिन जो है वो मैंने बताया मंगल है। और बाकी ये है कि रंग जो है वो सुर्ख और किरमजी रंग, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना किरमची रंग, वो इसका रंग है। जो अगर आप ड्रेस पहनते हैं ना इस कलर का, तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक तो निखार पैदा होता है अगर सही कलर आप यूज़ कर लेते हैं अपने प्लेनेट के हिसाब से, अपने ज़ोडिएक साइन, अपने सितारे के हिसाब से। और दूसरा, अगर पत्थर आप पहन लेते हैं मुनासिब जो आपसे रिलेट करता है, मिसाल है आपसे रिलेट करता है मरजान और गार्नेट। ये पत्थर जो हैं ये तकदीरों को तब्दील नहीं करते, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनमें सिर्फ शिफा, जैसे कैल्शियम है ना, कैल्शियम भी आप समझ लें पत्थर की एक किस्म है, तो उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। इसी तरह ये जो पत्थर है ना, ये भी इनमें भी शिफा है। बॉडी एनर्जीज जो है आपकी वो बेहतर होती है इनको पहनने से, फैसले अच्छे आते हैं दिमाग में, और फिर एक्शन आप जब करते हैं वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, ये हफ्ता कैसा रह सकता है इसके ऊपर बात करते हैं। जो मुलाजमत पेशा अफराद है ना, उनकी मसरूफियात में इजाफा होता हुआ नजर आता है इस वीक में। ठीक है, ज़्यादा जिम्मेदारियां जो हैं वो आपके ऊपर नजर आती हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है ना, स्कॉर्पियो जो हैं, उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज़्यादा हैं, थोड़ा सा ज़्यादा काम जो है वो करना पड़ सकता है। मगर ये है कि तबीयत के ऊपर कोई एज सच नेगेटिविटी नहीं है। खुशगवार तरीके से आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको करते हुए नजर आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी ये है कि जो सोशल एक्टिविटी आपकी बनेगी इस वीक में, उससे आप सही तौर पे खुशी हासिल कर सकेंगे। और बाकी जो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मामलात हैं इस वीक के अंदर, जो स्कॉर्पियो हैं उनकी, वो वाले स्कॉर्पियो जिनकी लाइफ में अभी तक ऑपोजिट साइड से किसी की आमद नहीं थी, तो ये वीक जो है इट विल सर्व एज अ फ्रेश ब्रीज। कोई एंटर होता हुआ आपकी लाइफ में, मेल या फीमेल जो है वो नज़र आता है, और मतलब अच्छे के लिए नज़र आता है। और दूसरा ये है कि जो कारोबारी अफराद हैं जिनका ताल्लुक स्कॉर्पियो के साथ है, वो कारोबार की इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे इस वीक में। अपनी कारोबार की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसकी तरफ जाते हुए नजर आते हैं। जहन का जो झुकाव है, जो मून से देखते हैं ना स्कॉर्पियो को, तो मून का जो झुकाव है वो सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ जाता है। इसी तरह जो घर वाले हैं आपके, स्कॉर्पियो की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ आपका ध्यान जाता है। तो उनके लिए भी आप इंश्योरेंस प्लान जो है वो ले सकते हैं, या एटलीस्ट आप उनको हिदायत देते हुए नजर आएंगे इस वीक में उनकी सेफ्टी से रिलेटेड। खुद आपने ये करना है कि ट्रैवलिंग जब आपने करनी है तो कोशिश ये करें कि इस वीक में रात को ट्रैवल प्लान ना करें। हवाई सफ़र जो है जो लोग कर रहे हैं वो भी कोशिश ये करें। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कोई हवाई हादसा हो रहा है या कोई ज़मीनी हादसा हो रहा है। रेडिएशन इस वक्त इस तरह की हैं कि तबीयत आपकी जो है वो ऊंची नीची हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि रात के वक्त जो है वो अवॉइड करें ट्रैवलिंग। जो हाउस वाइफ्स हैं
ان کی جو مصروفیات ہیں اپنی فرینڈس اور سوشل سرکل کے اندر وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کے اندر وہ بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ حصہ لیتی نظر آتی ہیں۔ مطلب ملنا ملانا جو ہے اس ہفتے میں ہاؤس وائفز کا وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور میزبانی بھی اور مہمانداری بھی، دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس ہفتے میں نظر آتی ہیں۔ باقی جو لوگ شادی سے ریلیٹڈ معاملات کے لیے پریشان ہیں، اس ویک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ اس کام کے لیے اچھا ویک ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی شادی، منگنی، نکاح کے لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ صدقات جو ہیں وہ آپ کو اسکارپیو والوں کو کیا دینے چاہیے۔ دیکھیں، اناج جو ہے اس کا صدقہ آپ نے اس ویک میں دینا ہے۔ اناج کسی قسم کا بھی ہے وہ آپ مستحقین کو دیں۔ اس میں آپ آٹا بھی دے سکتے ہیں، اس میں آپ دالیں دے سکتے ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں میکسیمم وہ دیں۔ اور مستحقین کون ہیں؟ آپ کے اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے دار ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو آپ جو ہے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے وہ دیں، اور عزت احترام کے ساتھ، کہ ان کی جو ایگو ہے، ان کی سیلف اسٹیم جو ہے، عزت نفس جو ہے وہ برقرار رہے، اور ان کو بڑے پیار سے دیں صدقہ جا کے، کیونکہ صدقہ جو ہے نا وہ ہر بلا کو ٹالنے کی قوت رکھتا ہے، حتیٰ کہ موت تک کو ٹالنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی۔ اب ہم آتے ہیں جناب کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ آپ نے اس ہفتے یا قیوم ہو یا اللہ ہو، اس کی تسبیح جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 5 بار آپ نے یہ پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اچھا، نماز اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا جو کانٹیکٹ ہے نا اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ اس نے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد والے معاملات میں بھی اسی نے ساتھ دینا ہے۔ اکیلا انسان دنیا میں آتا ہے اور اکیلا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اپنا کانٹیکٹ اس کو ٹھیک رکھے۔